बुध की रात नींद के आगे ढेर होने से कबल मैंने इस कॉलम के लिए कोई और मौजू सोचा था। जुमरात के सुबह कलम उठाने से पहले घर आए अखबारात के पुलंदे पर निगाह डाली तो एक सवाल ने गुमराह कर दिया। मेरा ख्याल था कि गालिबन इतवार के रोज कौमी असम्बली के तहरीक इंसाफ के चंद रहनुमाओं को सुनाई सजाओं की वजह से खाली हुई नशस्तों पर इंतखाब होना है। जो इंतखाब मुतवक्के हैं उनमें से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की कम अज कम 4 नशस्तों पर हुए इंतखाब के नताइज अहम सियासी पैगामात के हामिल हो सकते हैं। फ़कत लाहौर ही में मियाँ अजहर मरहूम की रहलत की वजह से होने वाला ज़िमनी इंतखाब सहाफ़ती तवज्जो का तकाजा करता है। किसी भी उर्दू या अंग्रेज़ी अखबार में ताहम अब तक कोई ऐसा तफसीली मजमून देखने को नहीं मिला जो आगाह करे कि मेरे आबाई शहर के एक अहम हलके में आरई बरादरी के सतून तसव्वुर होते मियाँ अजहर साहब की वफ़ात के बाद इनके हलके के लोगों में क्या जज्बात पाए जा रहे हैं। लाहौर शहर के तकरीबन कल्ब में वाक़ कौमी असम्बली के एक हलके के बारे में सहाफ़ती बेइतनाई ये सोचने को मजबूर कर रही है कि फ़कत मज़कूरा हलके ही में नहीं बल्कि पंजाब के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के अक्सरियती इलाकों में भी खल्क़ खुदा इंतखाबी अमल से लाताल्लुक़ हो चुकी है। मेरा मफरूज़ा दुरुस्त है तो ये हमारी हाइब्रिड कहलाती जमहूरियत के लिए अच्छी खबर नहीं। कुलीदी पैगाम ये देती है कि खल्क़ खुदा की अक्सरियत मौजूदा हुकूमती बंदोबस्त में खुद को शरीक महसूस नहीं कर रही। इसकी नज़र में ये बंदोबस्त फ़कत हुक्मरान अशराफिया के माबैन ताकत और इख्तियार की तकसीम पर मबनी है। मेरे और आप जैसे दिहाड़ीदारों और सफ़ेद पोशों का इससे कोई लेना देना नहीं। ज़िमनी इंतखाबात के बारे में हमारी जमहूरियत के हाइब्रिड हो जाने से कई बरस कबल ही ये तासुर फैल चुका था कि इन्हें उमूमन बरसरे इक़्तिदार जमात के नामज़द करदा अफराद ही जीत लेते हैं। ये तासुर अमली ज़िंदगी में अक्सर दुरुस्त भी साबित हुआ। चंद ज़िमनी इंतखाबात इसके बावजूद ऐसे भी हुए जो हमारी सियासी तारीख में संगे मील साबित हुए। 1970 की दहाई का आगाज होते ही जब सुकूत ढाका के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इक़्तिदार संभाला तो उनके खिलाफ अपोजिशन तितर बितर थी। उनकी अपनी ही जमात से तारीखी अक्सरियत के साथ फैसलाबाद से कौमी असम्बली के लिए मुंतखब हुए मुख्तार राणा मगर इनकलाबी हो गए। इन्हें गिरफ्तारी के बाद कौमी असम्बली के रुकनियत के लिए नाअहल कर दिया गया तो खाली हुई नशस्त पर ज़िमनी इंतखाब हुआ। अपोजिशन की बिखरी जमातों ने यकसू होकर उनकी बहन को इस नशस्त के लिए बतौर उम्मीदवार खड़ा कर दिया। इंतखाबी मुहिम में इसकी बदौलत जान पड़ गई। पीपल्स पार्टी को यह नशस्त जीतने के लिए दिन रात एक करना पड़े। लाहौर में एक ज़िमनी इंतखाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही की हुकूमत के दौरान पंजाब असम्बली की खाली हुई नशस्त पर भी हुआ था। किसी ज़माने में भुट्टो के जानशीन ठहराए शेर पंजाब गुलाम मुस्तफ़ा खर अपने कायद से नाराज़ होकर इस नशस्त पर अपोजिशन के उम्मीदवार बनकर खड़े हो गए। इंतखाबी मुहिम के दौरान हुए उनके एक जलसे में मुबैना तौर पर सांप छोड़ दिए गए। उनमें से एक सांप का सर मुस्तफ़ा खर ने स्टेज पर खड़े होकर अपने हाथों में दबोचते हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तंबीही पैगाम दिया। इस पैगाम की हिद्दत इतनी शदीद थी कि बतौर वज़ीर आज़म भुट्टो साहब को इसका असर ज़ायल करने के लिए कौम से बराह रास्त खिताब करना पड़ा। हमारी सियासी तारीख का संगे मील हुए ज़िमनी इंतखाबात के कामिल जिक्र के लिए कॉलम नहीं किताब लिखने की ज़रूरत है। फिलवक्त इसरार महज ये करना है कि बसा औक़ात सिर्फ एक ज़िमनी इंतखाब कई ज़दा सियासी जमूद में इर्तियाश का सबब बनते हुए मुआशरे को मुतहर्रक बना देता है। मियाँ अजहर मरहूम की रहलत की बायस खाली हुई लाहौर की कौमी असम्बली की नशस्त पर होने वाला इंतखाब अगर दिल जुम्मई से लड़ा जाता तो एक हवाले से ये पैगाम भी देता कि पंजाब के दारुल हुकूमत के कल्ब में वाक़ हल्के के लोग फरवरी 2024 के इंतखाब के बाद कायम हुई सूबाई हुकूमत के बारे में क्या महसूस कर रहे हैं। मज़कूरा इंतखाब को रेफरेंडम की सूरत देना उसूली तौर पर तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी थी। वो अपोजिशन की सबसे बड़ी और मकबूल जमात होने के बावजूद इस इंतखाब में खातिर ख्वाह दिलचस्पी लेती नजर नहीं आ रही। आशिकाने इमरान की तमाम तर तवनाई इन दिनों सोशल मीडिया पर उन बेकाऊ सहाफ़ी और एंकर खवातीन और हजरात की मलामत में मसरूफ़ हैं जो उनकी दानस्त में बरतानवी जरीदे में छपी जादू टोने वाली कहानी को दोहराते हुए उनके कायद की बापर्दा और घरेलू खातून की किरदार कशी में मसरूफ़ हैं। उन्हें यह गिला भी है कि बानिय तहरीक इंसाफ की बहनों के साथ अदयाला जेल के बाहर पुलिस की जानिब से अपनाया रवैया भी नाम नेहाद आज़ाद और उसूल पसंद सहाफ़ियों की तवज्जो हासिल नहीं कर पाया। सोशल मीडिया पर लानत मलामत ज़मीन पर सियासी हरकियात का मुतबादिल हो नहीं सकती। तहरीक इंसाफ की क़यादत अगर मियाँ अजहर मरहूम की रहलत की वजह से खाली हुए हल्के में इंतखाबी मुहिम के लिए मुतहरिक हो जाती, सहाफ़ी इसे नज़रअंदाज कर देते, तब भी ज़मीन पर काफ़ी रौनक लगाई जा सकती थी। इस रौनक का भरपूर इजहार सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर भी होता। यूं सियासी जुमूद पिघलता नजर आता।
तहरीक इंसाफ के मुकामी कारकुनों को हदफ मिल जाता तो वो पाकिस्तान के दीगर शहरों से अपने साथियों को भी इसी हलके में मुतारिक होने को उकसा सकते थे। ज़िमनी इंतखाबात में दिलजुमई से हिस्सा लेने को उकसाते मज़कूरा बाला दलाइल पढ़ते हुए तहरीक इंसाफ के दिलदादा कारकुनों की अक्सरियत फरवरी 2024 की याद दिलाते हुए अक्ल कुल का मक्कू ठोप सकती है। इस हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता कि तहरीक इंसाफ के वोटर तमाम तर दुश्वारियों के बावजूद फरवरी 2024 के आम इंतखाबात के दौरान इस जमात के नामजद करदा आज़ाद उम्मीदवारों को कामयाब करवाने हैरान कुन अंदाज में घरों से बाहर निकल आए थे। मतलूबा नताइज मगर हासिल ना कर पाए। सियासी अमल ताहम एक लड़ाई में हार और जीत के बाद खत्म नहीं होता। सियासत अपने अहदाफ के हुसूल के लिए एक तवील जंग लड़ने का नाम है, जिसमें बारहा शिकस्त का सामना भी करना पड़ता है। फकत एक तजुर्बे से हिम्मत हारकर घर बैठ जाना शिकस्त खुर्दा जहनियत का इजहार है। ये किसी भी सियासी जमात की तवानाई बरकरार नहीं रख सकती। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मजीद कॉलम और वीडियोस आप तक मुसलसल पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर दें। आपकी हौसला अफजाई ही हमारी कामयाबी है।